महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्पष्ट जनादेश के बाद राज्य में महायुति गठबंधन अब तक सरकार नहीं बना पाई है और मुख्यमंत्री पद पर कौन काबिज होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में पिछले एक हफ्ते से जारी नए मुख्यमंत्री को लेकर कयासू का दौर अब खत्म होने जा रहा है। अगले 1 से 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है। एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये जानने की जिज्ञासा लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। शिंदे और फडणवीस में खींचतान के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं डोंबिवली से विधायक रविंद्र चौहान अगले सीएम हो सकते हैं। चौहान ने इसे लेकर अब सफाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया। हालांकि भले ही एकनाथ शिंदे सीधे मुंह सीएम बनने की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उनके व्यवहार और पार्टी नेताओं के बयान से यह साफ है कि वो सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं। वहीं बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनना तय है। इसके बावजूद चुनाव के नतीजों के 9 दिन बाद भी औपचारिक तौर पर सीएम फेस पर स्थिति साफ नहीं होने के कारण यह परिस्थितियां इस साफ की ओर इशारा कर रही है कि महायुति में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले ही साफ कर दिया गया है कि मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। इस समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इस दौरान अन्य मंत्री शपथ लेंगे या नहीं, और फिर कौन कौन मंत्री शपथ लेगा, इस पर निर्णय 5 दिसंबर को ही होने वाली महायुति के शीर्ष नेताओं की बैठक में आखिरी निर्णय होगा। अब नई सरकार की ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है और शिवसेना गृह विभाग चाहती है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति के सहयोगी बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना एक साथ बैठकर आप सहमति से नई सरकार गठन का फैसला करेंगे। अब महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है, लेकिन बड़ी जीत मिलने के 8 दिन बाद भी सरकार अस्तित्व में नहीं आ सकी। चुनाव में बीजेपी 132 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वो अभी तक सदन में अपने नेता का चयन कर सकी। हालांकि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होना प्रस्तावित है। अब बड़ी जीत के बाद बीजेपी और अपने सहयोगियों, खासकर शिवसेना की डिमांड की वजह से सावधानी से आगे बढ़ रही है और एक और शिंदे की और महायुति की एकता पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने अलग अलग सुर में बात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने कहा कि अगर अविभाजित शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो उनके खाते में और अधिक सीटें आती। तो वहीं शिवसेना के विधायक गुलाबराव पाटिल ने यह दावा किया है कि अगर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा नहीं होती तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में 90 में से 100 सीटें जीती। हालांकि इस पर अजीत पवार की एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी ने अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई और बैठक में विधायक दल का नेता ही प्रदेश का मुख्यमंत्री पद बनेगा। बीजेपी के सहयोगी दलों ने शिवसेना और एनसीपी के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के रूप में अपना अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब महायुति के एक वरिष्ठ नेता ने पीटीआई से कहा कि सहयोगी दल मिलकर इस बात पर फैसला करेंगे 5 दिसंबर को ही सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे या फिर अन्य अभी कोई भी शपथ दिलाई जाएगी। अब सवाल है कि अगर सरकार मंथन में शिंदे और उनकी शिवसेना को गृह और राजस्व मंत्रालय नहीं मिला तो शिंदे क्या करेंगे। बता दें, चुनावी नतीजों ने एकनाथ शिंदे को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास पीछे पलटने का कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल उनकी अर्थव्यवस्था की वजह से राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया 3 दिन से प्रभावित हो रही है। जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आए वो बीजेपी ने 132 सीटें जीती। उसी दिन यह साफ हो गया था कि शिंदे के नीचे से सीएम की कुर्सी खिसक चुकी है। अब बीजेपी नेता व्यक्तिगत बातचीत में टिप्पणी करते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के किसी फैसले का विरोध करने की स्थिति में है। अब शिंदे को तो यह खबर भी नहीं है कि उनके साथ शिवसेना से बगावत करने वाले कितने विधायकों को वो इस सरकार में मंत्री बनवा पाएंगे। अब महाराष्ट्र के संपूर्ण मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा 43 मंत्री हो सकते हैं। अब जाहिर है कि बीजेपी सबसे ज्यादा अपने विधायकों को मंत्री बनाएगी। अब मान लेते हैं कि अगर
बीजेपी आधे यानी 21 मंत्री पद खुद के खाते में डाल लिए, अब बचे 21 मंत्री पद। ऐसे में शिंदे के विधायकों के लिए 12 से 13, अजित पवार के लिए 9 से 10 मंत्री पद ही बचते हैं। तब जब सभी 42 मंत्री पद भरे जाए तब। अब कुछ पद आपात स्थिति या असंतुष्टों को ललचाने के लिए खाली रखे जाते हैं। अब जिस दिन एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अमित शाह से मिलने आ गए, उस दिन की तस्वीरों तो अपने अखबार में देखी ही होगी या फिर अन्य मीडिया न्यूज चैनल्स में। तो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर खुशी थी, अजित पवार का चेहरा भी दमक रहा था। फिलहाल ये अटकलें तो लगाई जा रही हैं। अब ये कौन होगा इसका तो जल्द ही साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का नया सीएम कौन बनेगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।